Hi, Namaste everyone. In this video, we try to understand why transformers are rated in kVA, kilovolt ampere. जो भी इलेक्ट्रिकल चीज़ों से डील करते होंगे वो बहुत अच्छे से जानते होंगे कि ट्रांसफार्मर के जो रेटिंग होता है kVA में ही होता है। तो हमारा वीडियो मेनली फोकस करेगा कि क्यों kVA में ही है। जी हाँ, ऐसे कुछ आप जनरल ट्रांसफार्मर के ऊपर देखेंगे कि उसका जो भी स्पेसिफिकेशन है इस पे लिखा होता है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि केवीए में उसका पावर, केवीए क्या होता है? पावर ही तो है जो ट्रांसफार्मर का, जो इस टैब में दिखाया जा रहा है कि 100 केवीए का कोई ट्रांसफार्मर है। ओके, सो केवीए क्या है? दैट इज द यूनिट ऑफ पावर, हमें पता है सब। ओके, पावर अगर इलेक्ट्रिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए, वी हैव गॉट थ्री पावर्स, लाइक एक्टिव पावर जो कि हम किलो वाट में डिनोट करते हैं। सेकंड इज अपेरेंट पावर जो कि केवीए में डिनोट करते हैं। रिएक्टिव पावर केवीआर होता है। ये जस्ट फॉर रेफरेंस के लिए कि पावर कितने टाइप के होते हैं। अब सवाल ये आता है कि वी हैव किलोवाट, केवीए एंड केवीआर। आपने बताया, अब ये भी समझ में नहीं आया, जब तीनों हैं तो व्हाई वी आर टेकिंग ओनली केवीए टू डिनोट इट्स पावर। चलिए आगे जानने की कोशिश करते हैं। Again, the question comes there only. Why transformer ratings are in kVA only? इसको जानने के लिए हम दो स्टेप में जाएंगे। पहला स्टेप है जिसे लॉस के आधार पे, लॉसेस, हर मशीन में लॉसेस होते हैं, हर मशीन में ये अनअवॉइडेबल है। तो हमारे ट्रांसफार्मर में भी कुछ लॉसेस हैं और ये थ्योरी कहता है कि उन लॉसेस के आधार पे हम इसका जो रेटिंग है केवीए में रखते हैं। और दूसरा थ्योरी क्या कहता है? ऑन द बेसिस ऑफ लोड। आगे हम आने वाले स्लाइड्स में जानने की कोशिश करेंगे। देखिए, लॉसेस से जानने से पहले आपको पता होगा, जो इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट है दे आर वेरी वेल अवेयर ऑफ दिस वन, और जो नहीं है, ट्रांसफार्मर में दो पार्ट होते हैं मेन। एक होता है कोर, जो आप ब्राउनिश देख पा रहे हैं, ये जो आप देख पा रहे हैं दिस इज कोर, जिसमें ये वाइंडिंग को वाइंड मतलब लपेटा जाता है। सी, हर एक ट्रांसफार्मर में दो वाइंडिंग होता है, एक वाइंडिंग प्राइमरी होता है, दूसरा सेकेंडरी होता है। तो वाइंडिंग तो होता है, वो भी किसी चीज पे उसको वाइंड करेंगे, उसे कहते हैं कोर। ये जो ब्राउनिश आपको दिख रहा है, ठीक है। तो लॉसेस इन ट्रांसफार्मर क्या होगा? तो जिस तरीके से मैंने कहा, कंस्ट्रक्शन के आधार पर इसको दो भागों में बांट सकते हैं। पहला है कोर, दूसरा है कॉपर की तार जिसे हम वाइंडिंग कह रहे हैं, ठीक है। तो इन दोनों से जब भी करंट जाएगा कुछ ना कुछ लॉस होगा, इसलिए हमारे पास दो तरीके के लॉसेस हैं। एक है कोर लॉस, जो करंट इस कोर में बहने की वजह से जो लॉस होता है उसे कहते हैं कोर लॉस। और जो करंट इस कॉइल में, वाइंडिंग में बहने की वजह से जो होता है दैट इज कॉल्ड कॉपर लॉस। रेटिंग इन केवीए ड्यू टू लॉसेस, ठीक है। तो हम जानने की कोशिश करेंगे कि रेटिंग के आधार पे कोर लॉस, जिस तरीके से हमने कहा कि कोर जिस पे वाइंडिंग किया जाता है, तो वो डिपेंड होता है वोल्टेज पे। कोर लॉसेस किस पे डिपेंड होता है? वोल्टेज पे। अब आप कहोगे कोर लॉस में क्या क्या होता है? दो हमने अर्ली क्लासेस में, जैसे 11th 12th में भी हमने पढ़ा होगा, हिस्टैरिसीस एंड एडी करंट लॉस। और दूसरा होता है कॉपर लॉस डिपेंड अपॉन द करंट। ये बहुत सिंपल है। किसी तार में जब भी करंट बहेगा वो गर्म होगा, उससे जो लॉसेस होते हैं उसे कहते हैं कॉपर लॉस। और जो कोर लॉसेस है, स्पेसिफिकली अगर पूछा जाए कि टेल मी व्हाट आर द कोर लॉसेस, तो आपको कहना पड़ेगा हिस्टैरिसीस एंड एडी करंट को हम कहते हैं कोर लॉस। इस वजह से ट्रांसफार्मर को केवीए में डिनोट किया जाता है। तो हमने क्या समझा अभी कि
सर ट्रांसफार्मर में दो तरीके के लॉस होते हैं, एक कोर लॉस होता है और एक कॉपर लॉस होता है। कॉपर लॉस डिपेंड होता है करंट पे, दैट इज एम्पियर। कोर लॉस डिपेंड होता है वोल्टेज, जो कि V से डिनोट करते हैं। इस वजह से उन लॉसेस को दर्शाने के लिए ट्रांसफार्मर को केवीए में रेटिंग किया जाता है। चलिए फिर से समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा, किसी ट्रांसफार्मर के डायग्राम में आप जरूर देखे होंगे कि मैंने जैसे कहा कि ये कोर है जिस पे हम वाइंडिंग करेंगे। अभी वाइंडिंग नहीं हुआ है, ये कोर है। एंड वाइंडिंग करने पे ये कहीं ऐसा कुछ दिखाई देता है, ये वाइंडिंग है। करंट जो है इसमें भी बहेगा, लॉस होगा, इसमें जब बहेगा भी लॉस होगा। वही है कोर लॉस एंड कॉपर लॉस। और हम समझने की कोशिश करेंगे, ट्रांसफार्मर में एक तरफ हम वाइंडिंग दिए, दूसरी तरफ से हमने लोड को कनेक्ट किया। ठीक है सर, हमें पता है। क्या मैं सवाल पूछूं, क्या ये दोनों वाइंडिंग एक दूसरे से डायरेक्ट कनेक्ट दिख रहा है आपको? अब जरूर कहेंगे कि नहीं सर, ये तो कोई कनेक्ट नहीं है। ये कोर के माध्यम से, बीच में क्या है, कोर है, इसलिए कहते हैं कि प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग्स आर इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड। इलेक्ट्रिकली इनमें कोई संबंध नहीं है, किंतु एक कोर पे ये वाइंड हुआ है, इसलिए हम कहते हैं मैग्नेटिकली लिंक, बट इलेक्ट्रिकली एक दूसरे से दूर हैं, इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड है। तो फिर पूछेंगे तो सर सप्लाई यहाँ देता हूँ तो यहाँ कैसे आ जाता है? वही है प्रिंसिपल, दैट इज कॉल्ड म्यूचुअल इंडक्शन, जिसकी मदद से हम यहाँ सप्लाई देते हैं। इंडक्शन के मदद से इसमें इंड्यूस हो जाता है और ऐसे हम ले लेते हैं। इस प्रक्रिया में जब इस तार में करंट बहेगा तो उसे कहते हैं कॉपर लॉस। क्या इंड्यूस यहाँ से सिर्फ यही होता है सर कॉइल में? जी नहीं, इंड्यूस जब भी होगा, ये कोर, ये भी कोई मैग्नेटिक मेटल, सॉरी, कोई कोर जो बना हुआ है, ये सिलिकॉन स्टील एंड ऐसा कोई मटेरियल से बना होता है। तो ईएमएफ जो है यहाँ से यहाँ जब इंड्यूस होता है, साथ में इस कोर में भी इंड्यूस हो जाता है, जिसके वजह से लॉस जो इसमें होता है कहते हैं कॉपर लॉस, लॉस इसमें जो होता है कहते हैं कोर लॉस। ये लॉस डिपेंड करता है वोल्टेज पे, ये लॉस डिपेंड करता है करंट पे। इस वजह से ट्रांसफार्मर्स आर रेटेड इन केवीए। कोर लॉस डिपेंड अपॉन द वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी विच आर कांस्टेंट। कॉपर लॉस किस पे डिपेंड है? करंट पे डिपेंड है। देयरफॉर ट्रांसफार्मर्स आर रेटेड इन केवीए। चलिए, लोड थ्योरी क्या कहता है, जो सेकंड थ्योरी हमने जो कहा था, ये कहता है सर हमारे पास कितने टाइप के लोड हैं। जी हाँ, तो इसका आंसर होगा कि हमारे पास रेसिस्टिव लोड है, इंडक्टिव लोड है, कैपेसिटिव लोड है। कोई भी लोड हमें, कोई भी लोड ऐसा नहीं मिलता है कि प्योर रेसिस्टिव है या प्योर इंडक्टिव है, प्योर कैपेसिटिव। पहली बात, अगर मान लीजिए हाइपोथेटिक सिचुएशन दैट वेयर आवर लोड इज प्योर रेसिस्टिव इन नेचर, ऐसा है लोड कि हमने प्योर रेसिस्टिव लोड ले आए, तो उसमें जो पावर कंज्यूम होगा उसे हम कहेंगे एक्टिव पावर। उसे हम डिनोट कर सकते हैं किलो वाट में, कोई इश्यू नहीं है। बट हमारे लोड तो मैक्सिमम इंडक्टिव है। अब ये माजरा क्या है इंडक्टिव? इंडक्टिव मीन जहां कहीं भी कॉइल है, जिस तरीके से अपने घरों में फैन में कॉइल है, वॉशिंग मशीन के मोटर में कॉइल है, एग्जॉस्ट फैन के मोटर में कॉइल है, एंड कंप्रेसर जो रेफ्रिजरेटर के कंप्रेसर में कॉइल है। सो हमारे लोड क्या हो गया? इंडक्टिव। और ये दो लोड हैं जो एक फैमिली से बिलोंग करते हैं, इसे कहते हैं रिएक्टिव लोड। अगर ये लोड है आपके यहाँ, तो आपका पावर क्या हो जाएगा? एपेरेंट या रिएक्टिव पावर, जिसे हमें किलो वोल्ट एम्पियर में डिनोट करते हैं। अब ये सवाल आप पे छोड़ता हूँ कि क्या सिर्फ आप इसी को डील करते हो, क्या सिर्फ इन्हीं को डील करते हो, या फिर आप तीनों को डील करते हो? जब कभी भी ये कंपोनेंट आ गया आपके लोड में, तब आपका पावर जो होगा एपेरेंट होगा, जिसका यूनिट होता है किलो वोल्ट एम्पियर। इससे भी आप कह सकते हैं कि ट्रांसफार्मर्स आर रेटेड इन केवीए बिकॉज दे डील इन द लोड विच आर
mostly inductive in nature and reactive, you can say. And one point from my side that around 80 to 90% of the load in this world are inductive in nature. जिस तरीके से आपके घर के एग्जाम्पल में मैंने बताया कि फैन आपका इंडक्टिव लोड है, रेफ्रिजरेटर का कंप्रेसर का वो भी एक मोटर है, इंडक्टिव लोड, वॉशिंग मशीन का मोटर इंडक्टिव लोड, एग्जॉस्ट फैन इंडक्टिव लोड, लाइकवाइज मैक्सिमम वी यूज द इंडक्टिव लोड्स ओनली। तो हमने क्या सीखा सर? हमने सीखा कि ट्रांसफार्मर केवीए में रेटिंग क्यों होता है सर? ड्यू टू कोर एंड कॉपर लॉस। कोर लॉस वोल्टेज पे डिपेंड होता है, कॉपर लॉस करंट पे डिपेंड होता है, इस वजह से ट्रांसफार्मर को केवी में डिनोट करते हैं। ओके, और हमने ये सीखा कि लोड कभी प्योर रेसिस्टिव होता नहीं है, कोई होता नहीं प्योर रेसिस्टिव। अगर होता तो डेफिनेटली पावर किलोवाट में, दैट इज एक्टिव पावर, आप दिखा सकते हैं। हमारे लोड मैक्सिमम होते हैं इंडक्टिव एंड मिक्सचर ऑफ कैपेसिटिव, इनफैक्ट मिक्सचर ऑफ ऑल द थिंग्स। तो हमारा पावर जो है अपेरेंट केवीए में डिनोट करते हैं।